Hello students, today I am going to explain वर्किंग इंस्टीट्यूशंस यानी हमारी सरकार किस तरह काम करती है। ये क्लास 9th में एक चैप्टर है, इसलिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी सरकार किस तरह काम करती है, हाउ डज इंडियन गवर्नमेंट वर्क। और दूसरा, हमारे देश में कानून कहाँ बनते हैं और कैसे उनको लागू किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है। और तीसरा जो क्वेश्चन रहता है कि अगर कभी हमारी सरकार के साथ या राज्यों की सरकार के साथ या किसी तरह के कानून संबंधी कोई झगड़ा हो तो उसका निपटारा कहाँ किया जाता है। यानी कि हमारे पास अक्सर अपने दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर रहते हैं कि हाउ डज इंडियन गवर्नमेंट वर्क, दूसरा हाउ डज लॉ फॉर्म, तीसरा हाउ कैन डिस्प्यूट सेटल। तो इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट इज फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तीन भागों में डिवाइड है। सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट जिसका हेड पीएम होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जिसका हेड सीएम होता है, तीसरा जो पंचायती राज या उसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगर वर्किंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग इंस्टीट्यूशन में तीन ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेटिव, जिसे लॉ मेकिंग बॉडी भी कहते हैं, ये कानून बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करने का काम करती है। तीसरा जुडिशरी, जो किसी विवाद के होने पर उसे सेटल करने का या उसकी सुनवाई का काम करती है। लेजिस्लेटिव के अंदर देखें तो पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं। पहला होता है राज्यसभा, जिसे अपर सदन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है लोकसभा, जिसे लोअर सदन भी कहा जाता है। अगर मेंबर्स की बात करें तो राज्यसभा में 252 मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। यदि मेजोरिटी रही तो ये कार्यकाल बढ़ भी जाता है। अब जो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव है वो लॉ मेकिंग का काम करती है, साथ ही जितने ओल्ड लॉ हैं जिन पर अगर कोई खास जरूरत हो चेंज करने की तो उसे चेंज करने का काम भी करती है। सेकेंड आता है एक्सक्यूशन। इसको एक्सक्यूट कैसे करते हैं, जो ये नियम बनाए जाते हैं इनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। इसके लिए भी दो भाग हैं। एक तो होता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जैसे सीएम पीएम, ठीक है, और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जैसे आईएएस आईपीएस। लोकसभा, जैसे कि हमने बताया, दिस इज नॉन लोअर सदन, इसके मेंबर हैं 552, बहुत पावरफुल सदन है। लोकसभा में जब हम सीधे मतों द्वारा सरकार का चयन करते हैं तो लोकसभा में जो मेजोरिटी के मेंबर होते हैं 552 मेंबर में से जो 70 मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर हमारे यहाँ 552 होते हैं। तो जो मेजोरिटी वाली सरकार होती है उसमें से 70 मेंबर्स जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, और उस 70 में से 20 मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनका हेड पीएम होता है, और बाकी जो 50 मेंबर बचे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है मेजोरिटी के आधार पर, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है उसकी मेजोरिटी के आधार पर और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की राय से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। अगर हम दूसरी बात कहें, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगर हम स्टेट और सेंटर की तुलना करें, गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बारे में अगर बात करें, तो जिस तरह से सेंटर में राज्यसभा होती है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिसे अपर सदन भी कहा जाता है, और स्टेट में इसी के इक्वल होती है विधान परिषद यानी स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जिस तरह से सेंटर में लोकसभा होती है हाउस ऑफ कॉमन्स,
यानी कि लोअर सदन, उसी तरह से स्टेट में विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब इन प्रेसिडेंट को स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। अब इसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। पावर हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसको नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है, और जबकि पीएम को फंक्शनल हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मीडिया में पीएम बहुत छाए रहते हैं, मीडिया पीएम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है, जबकि प्रेसिडेंट के बारे में उतनी बातें नहीं होती। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर है और फंक्शनल पावर टोटली प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या है कि वो पीएम का अपॉइंट करते हैं, और कोर्ट के जज का अपॉइंट करते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं, इमरजेंसी रूल भी उनके पास होते हैं, और स्टेट गवर्नर्स का भी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम उनको करने होते हैं, और देश में जो भी बिल पास होता है, बिल को कानून बनाने के लिए, वो कानून बनाने का काम भी वो करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं। बगैर उनके सिग्नेचर के कोई बिल कानून नहीं बन सकता। ये सारे जो फंक्शन है वो प्रेसिडेंट के हैं। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का, भारत में जो प्रेसिडेंट का पद है बहुत रिस्पेक्टिव है। थैंक यू।